Hello and welcome to our YouTube channel Super 50 Mathematics. This is video lecture 5 part 2. In this video lecture we are going to talk about some useful results. These results are very much useful to prove another uh, results or statements. So you should keep all these results which I am going to write down here in your mind. So let's start our today video lecture. So we have first result a minus b equal to a intersection b dash. Here b dash means complement of set b. तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर a माइनस बी इक्वल टू है a इंटरसेक्शन आपका b का कॉम्प्लीमेंट का। तो आप a माइनस बी के जगह पे a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं या a इंटरसेक्शन b के कॉम्प्लीमेंट की जगह पे a माइनस बी लिख सकते हैं। जब जैसी जिस चीज की जरूरत होगी आप उस तरह से आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रिजल्ट को हम लोग वेन डायग्राम के मदद से दिखा सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो इसका हम लोग वेन डायग्राम यहाँ बनाते हैं। तो हमारा एलएचएस में फर्स्ट पार्ट में है a माइनस बी, तो हमारे एलएचएस में ये a माइनस बी है, तो उसका हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं जो कि हमारा डायग्राम 1 है। तो इसमें हम लोग हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए और सेट बी है। तो हमको a माइनस डी दिखाना है, तो जिसमें हमारा केवल ओनली सेट ए के एलिमेंट हो गए माइनस बी में। तो ये हमारा शेडेड पार्ट हो गया। इसमें आपके बी के एलिमेंट नहीं आएंगे और जो कॉमन पार्ट है वो भी नहीं आएंगे। तो ए माइनस बी हमारा हो गया। इस तरह से हमने ए माइनस बी का यहाँ पर एलएचएस में दिखाया। अब आरएचएस में है सेकंड डायग्राम में ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम लोग बी का कॉम्प्लीमेंट दिखाते हैं यहाँ पर वेन डायग्राम में। तो हम लोग ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया और ये सेट इनवर्सल सेट हो गया। तो बी का कॉम्प्लीमेंट किस तरह से डिफाइंड है, बी बराबर होता है यहाँ पर बी का कॉम्प्लीमेंट इनवर्सल सेट माइनस बी को हम माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से आप दिखाएंगे बी का कॉम्प्लीमेंट में ये सारा एलिमेंट, सारा जो शेडेड पार्ट होगा जिसमें आपका बी का एलिमेंट नहीं आएगा, बी के एलिमेंट को आपको नहीं लेना है। और ये सारे पार्ट जो होंगे वो इस पार्ट में शेडेड पार्ट आएंगे, ये दिखाएंगे बी का कॉम्प्लीमेंट। ये शेडेड पार्ट है जो दिखा रहा है जिसमें आपको बी का कॉम्प्लीमेंट, इसमें आपको बी का कोई भी पार्ट नहीं लेना, वो कोई भी आपका एलिमेंट नहीं लेना। अब आपका थर्ड डायग्राम जो बनेगा वो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का बनेगा। तो देखिए बी का कॉम्प्लीमेंट हमने दिखाया और ए यहाँ भी दिखा रहा है। तो दोनों में सबसे लिस्ट क्या कॉमन है, देखिए दोनों में सबसे लिस्ट यही कॉमन है, ये पार्ट दोनों में लिस्ट कॉमन। ये तो ज्यादा एक्स्ट्रा है, तो हम लोग जानते हैं कि इंटरसेक्शन में दोनों में जो लिस्ट पार्ट होता है उसको हम लोग लेते हैं। तो लिस्ट पार्ट क्या है, यहाँ पर ए है, तो ये का केवल ओनली केवल ए है, उसको हम लेंगे। कि थर्ड डायग्राम में हम दिखाएंगे यहाँ पर इस तरह से हमारा थर्ड डायग्राम होगा ए एंड बी और ये आपका यूनिवर्सल सेट है। तो इस तरह से हमारा होगा। और ये डायग्राम किसका हो गया, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इस तरह से हम लोग देखें कि ए सेट ए और ये बी का कॉम्प्लीमेंट में से केवल हमारा ये इतना पार्ट कॉमन आ रहा है। तो डायग्राम फर्स्ट एंड थर्ड को आप मिलाइए, डायग्राम फर्स्ट एंड थर्ड देखिए दोनों आपका इक्वल है। तो वेन डायग्राम से हमने प्रूव कर दिया कि ए माइनस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं। हमारे पास सेकेंड जो रिजल्ट है वो है ए इज द सबसेट ऑफ बी, ये टू वे इम्प्लाई है। और आपका अगर ए यूनियन बी इक्वल टू बी, तो हम इसमें देख सकते हैं कि हमारा पास अगर ए यूनियन बी इक्वल टू बी है तो क्या इंडिकेट कर रहा है, ए इज द सबसेट ऑफ बी। या फिर ए इज द सबसेट ऑफ बी है और ए यूनियन बी करेंगे तो क्या आएगा, हमारा सेट बी आएगा। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से लेके समझ सकते हैं। तो सेट ए है हमारे पास 1 2 एंड सेट बी है जो हमारा है वो है 3। तो इस तरह से हम लोग अगर ए यूनियन बी लेते हैं तो क्या होगा, वो होगा 1 2 एंड 3। तो इस तरह से आप ले सकते हैं। अगर ए इज द सबसेट ऑफ बी है तो यहाँ ए इज द सबसेट बी नहीं है, यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा 1 2 एंड 3, तब जाके यहाँ पर ए इज द सबसेट ऑफ बी हुआ। तब हमारा ए यूनियन बी क्या होगा, 1 2 एंड 3। आप 1 2 को दो बार नहीं लिखेंगे, एक बार लिखेंगे सेट में, हमको पता है। तो 1 2 3 किसके बराबर है, सेट ए 1 2 3 आपके सेट ए के बराबर है। देखिए सेट आपके बी के बराबर है, तो यहाँ से सेट आपके बी के बराबर 1 2 3 है, तो यहाँ पर बराबर हो गया। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होगा, आपका बी होगा। देखिए 1 2 3 हमारा खुद सेट बी है। तो इस तरह से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं।
अब थर्ड रिजल्ट है कि अगर ए इज द सबसेट ऑफ बी है और ये 2 इम्प्लाई है, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो हमारा क्या आएगा, खुद सेट ए आएगा। ये लिस्ट सेट ए है। आप देख सकते हैं कि अगर ए इंटरसेक्शन बी करे से दोनों सेट में तो हमारा 1 और 2 आएगा। ए 1 और 2 हमारा दोनों में कॉमन है, तो 1 और 2 किसका है, ए के इक्वल है। 1 के इक्वल तो हमने लिख दिया। तो ये सारे रिजल्ट्स को आपको देखना है। उसके बाद 4 नंबर रिजल्ट में हमारा अगर ए यूनियन बी करते हैं और इसके साथ इंटरसेक्शन करते हैं ए का, तो हमारा क्या होगा, हमारा खुद सेट ए होगा। आप इसमें देखेंगे कि ए के साथ बी के साथ पहले यूनियन किया गया, फिर उसका ए का इंटरसेक्शन किया पूरे सेट के साथ, तो खुद सेट ए ही होगा। आप इसको यहाँ से एग्जाम्पल से भी ले सकते हैं। मान लेते हैं एग्जाम्पल में है यहाँ पर 1 2 और बी में है हमारा पास 3, तो हमारे पास ए यूनियन बी करेंगे तो क्या आएगा, इसमें 1 2 एंड 3 आएगी। तो इसके साथ हमारा लेना है यूनियन, ए यूनियन बी के साथ हमारा लेना है, क्या लेना है, इंटरसेक्शन ए लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनियन बी 1 2 3 है और ए पर 1 2 है, तो इसमें आपका क्या करना है, दोनों में क्या कॉमन है, 1 2 कॉमन है। दोनों में आप 1 2 ले लेंगे तो आएगा ये 1 2 क्या है, 1 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, खुद सेट ए को। तो इस तरह से आप ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए को आप ए लिख सकते हैं, या ए की जगह पे आप ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए लिख सकते हैं, जैसा जब आपको जरूरत पड़े। उस तरह से आप इस तरह से स्टेटमेंट आप देख रहे हैं रिजल्ट को, इस रिजल्ट को इस तरह से आसानी से आप याद रख सकते हैं। इसलिए मैं इस सारे रिजल्ट को एक एग्जाम्पल के माध्यम से सबको आपको समझा रहा हूँ, ताकि ये सारा रिजल्ट आपको दिमाग में सेट रहे। एग्जाम्पल यहाँ पर है 5 नंबर हमारा जो है वो रिजल्ट है। आप अगर ए यूनियन बी देखते हैं, उसी तरह से इंटरसेक्शन यहाँ ए की जगह बी लिखते हैं तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर खुद सेट बी होगा। यहाँ ए आया तो खुद सेट यहाँ पर बी होगा। इसी तरह से हमारे पास 6 नंबर रिजल्ट होगा। यहाँ पर इंटरसेक्शन लेंगे ए इंटरसेक्शन बी और यहाँ पर यूनियन ए लेंगे तो हमारा खुद सेट ए आएगा। और यहाँ पर उस तरह से ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन ए लें तो हमारा खुद सेट क्या आएगा, ओ ए आएगा। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं स्टेटमेंट को। इन दोनों स्टेटमेंट को भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ सेट ए लेते हैं तो सेट ए में हमारे पास जो है 1 2 है और सेट बी में भी हमारे पास वो 2 और 3 है। तो आप देख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो क्या आएगा, वो 2 आएगा। फिर से ए इंटरसेक्शन बी करने के बाद हमारा क्या करना है, यूनियन ए करना है। तो ए में हमारा क्या है, देख रहे हैं 1 2 है, इसमें 2 है, तो क्या होगा, ए यूनियन बी 1 2 होगा, जो कि किसके बराबर है, ए सेट के बराबर है। इसी तरह से हम लोग यहाँ से यहाँ पर आपका यूनियन है, यहाँ पर यूनियन ए है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए और ये यूनियन बी, तो यहाँ पर आपका खुद सेट बी आएगा। यहाँ पर ए ले है यूनियन के साथ, यहाँ पर आपको बी लेना है। इस तरह से आपको एक दूसरे से ये रिलेटेड है, आपको इस तरह से देख लेना है। तो यहाँ पर आपका ये जो है स्टेटमेंट 6 नंबर यहाँ से वेरीफाई होता है। इस तरह से आप 7 नंबर को भी वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद 8 नंबर जो है हमारा रिजल्ट है वो क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 सेट आया ए बी और सी, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो रहा है, इंटरसेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है यूनियन के ऊपर। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी आपके यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। हमने पहले भी इसको बताया आपको। यहाँ से 9 नंबर में अब यहाँ इंटरसेक्शन हो गया तो यूनियन होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पर यूनियन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इंटरसेक्शन के ऊपर, तो ए यूनियन बी हो गया और ए के साथ सी का होगा, और यहाँ पर इंटरसेक्शन है और ए यूनियन सी आप लिख सकते हैं। देखिए ए यूनियन का डिस्ट्रीब्यूशन बी के और सी के ऊपर हो रहा है, तो ये यूनियन का डिस्ट्रीब्यूशन आपके इंटरसेक्शन के ऊपर आता है, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी, और बीच में आपका इंटरसेक्शन है। इस तरह से आप रिजल्ट में याद रख सकते हैं, ये भी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। इस तरह से हम देखते हैं ए माइनस अगर बी यूनियन सी है तो हमारा इक्वल होगा ए माइनस बी
यहाँ पर यूनियन है तो ये इंटरसेक्शन हो जाएगा ए माइनस सी के। आप इस रिजल्ट को भी वेरीफाई कर सकते हैं ए बी सी में अलग अलग एलिमेंट लेके। इस तरह से हमारे पास अगर ए माइनस बी और बी इंटरसेक्शन सी है यहाँ पर, तो यहाँ पर ए माइनस बी यहाँ इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा ए माइनस सी। इस तरह से इस रिजल्ट को हम लोग को देखना है। अब आते हैं नेक्स्ट रिजल्ट में हमारा पास जो कि हमारा डी मॉर्गन्स लॉ में था, हम लोग को मिला था। इस रिजल्ट में क्या है कि अगर ए यूनियन बी का हम लोग कॉम्प्लीमेंट लें तो वो इक्वल होगा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के। और 13 नंबर में अगर ए इंटरसेक्शन बी का हम लोग कॉम्प्लीमेंट लें तो इक्वल होगा ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये आपका डी मॉर्गन्स लॉ है। ये दोनों, तो इस तरह से आप इस स्थिति को देख सकते हैं। सारे स्टेटमेंट हैं, सारे रिजल्ट्स को आप आसानी से याद रख सकते हैं। फोर्टीन नंबर में है कि अगर आप ए यूनियन पहले बी यूनियन सी करते हैं फिर ए यूनियन करते हैं, या फिर पहले आप ए यूनियन बी करते हैं फिर बाद में आप यूनियन सी करते हैं, तो दोनों आपका सेम आएगा। ये कौन सा लॉ है? ये एसोसिएटिव लॉ है, हम लोग जानते हैं। और 15 नंबर में है ए के साथ इंटरसेक्शन करें बी इंटरसेक्शन सी का, या फिर ए इंटरसेक्शन बी करें और बाद में इंटरसेक्शन सी करें, तो ये दोनों इक्वल होगा। ये क्या है? आपका एसोसिएटिव लॉ है। तो ये दोनों रिजल्ट आपको एसोसिएटिव लॉ से मिले। 16 आपको जब देखना 16 रिजल्ट तो उसको एक एग्जांपल से पहले समझेंगे। तो हमारे पास सेट ए है, उसमें 1 2 आपका एलिमेंट है, तो इसका हम लोग अगर सबसेट लिखेंगे तो क्या होगा? 4 को सबसेट होगा, इसमें 5 1 2 और खुद सेट 1 एंड 2। ये सब क्या है? सेट ए का सबसेट है। आप देख सकते हैं ये सब सबसेट लिखा गया। तो सारे सबसेट को अगर हम लोग एक सेट के फॉर्म में लिखें तो क्या होगा? ये पावर सेट सेट ए हो जाएगा, पावर सेट ऑफ ए हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 जो कि एक सेट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एम्प्टी सेट है। तो देखिए ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर आया, तो सारा कर्ली ब्रैकेट के अंदर सारे को हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे। और एक हर एक एलिमेंट क्या हो रहा है? एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 जो है, यहाँ पर इस 1 को आप देख सकते हैं कि 1 इज द सबसेट ऑफ सेट क्या है? ए है। बट यहाँ पर जो 1 क्या है, वो 1 क्या है? आप देख सकते हैं कि ये 1 जो है वो आपका एलिमेंट है पावर सेट ए का, क्योंकि इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर सारा जितना भी है सबको हम लोग एलिमेंट कहेंगे, और सब एलिमेंट एक एलिमेंट आपको सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर जो 1 है वो सेट 1 जो है वो एलिमेंट है पावर सेट ए का, और यहाँ पर सेट ए जो है वो सबसेट है सेट ए का। आप देख सकते हैं इस क्लियर में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर सेट ए जो है 1 जो है सबसेट है ए का, तो 1 क्या होगा? एलिमेंट होगा पावर सेट ए का। उसी तरह से अगर 1 एलिमेंट है पावर सेट ए का, तो हम कह सकते हैं कि 1 क्या होगा? सबसेट होगा सेट ए का। तो हमको रिवर्स में भी याद रखना है। अगर हम लोग 1 की जगह पर x रखें तो हम कहें कि अगर x इज द सबसेट ऑफ सेट ए देन x इज द एलिमेंट ऑफ पी ए, या फिर अगर x इज द एलिमेंट ऑफ पी ए तो हम कहेंगे कि x इज द सबसेट ऑफ सेट ए। इस तरह से इस रिजल्ट को हम लोग को यहाँ पर लिख देना है। तो यहाँ पर इस रिजल्ट को हम इस तरह से लिख सकते हैं कंक्लूड करके। इसको हम लोग x के टर्म में लिखें कि अगर x इफ x इज द सबसेट ऑफ पी ए, तो देन हम क्या लिख सकते हैं कि x इज द एलिमेंट ऑफ x इज द सबसेट ऑफ ए, x इज द सबसेट ऑफ ए, देन हम लिख सकते हैं कि x इज द एलिमेंट ऑफ पी ए। तो इस तरह से हम लोग इस रिजल्ट को लिखे हैं। ये रिजल्ट नंबर है आपका 16 का ए नंबर 1 नंबर। और दूसरा नंबर में अगर आपका इफ अगर x इज द एलिमेंट ऑफ पी ए है, तो हम कह सकते हैं देन x इज द सबसेट ऑफ
सेट ए। तो इस रिजल्ट को में हम लोग को दो चीजों ध्यान देना है इस बात को, यहाँ से आप इस चीज एग्जाम्पल से भी आप समझ में आया होगा। तो यहाँ 1 के जगह पे हमने इस्तेमाल किया है x का, जनरल में आप 1 वाला भी समझ सकते हैं, 1 को आप x अपने दिमाग में मान सकते हैं। तो इसका जनरल फॉर्म में लिखा हुआ आपको समझना, इस चीज को बड़े ध्यान से इस चीज को समझे। फिर उसके मदद से हम लोग इन सारे से रिजल्ट्स के मदद से हम लोग कुछ स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर कि हमको यहाँ पर गिवन दिया हुआ है कि ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ये क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है। तो आपको प्रूव करना है कि सेट ए और सेट बी इक्वल है, सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट, ये आपको प्रूव करना है। तो इसको हम लोग प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि भाई एक्स इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। हम लोग इस चीज को मान लेते हैं कि एक्स इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो एक्स इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। क्योंकि ए यूनियन बी क्या है, ए में ए यूनियन बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि जो सेट ए और बी दोनों में आ रहे हैं। तो एक्स अगर ए में आ रहा है तो ए यूनियन बी में भी आएगा, क्लियर है। तो एक्स यूनियन बी, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद अगर एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी है तो एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्यों होगा, क्योंकि हम यहाँ पर दिया हुआ है ए यूनियन बी इक्वल टू यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर ए यूनियन बी के जगह पर ए इंटरसेक्शन बी ले सकते हैं, क्योंकि ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी गिवन में हमारा है दिया हुआ, तो इसकी मदद से लिख सकते हैं। इसको हम लोग एक्सपेंड करके लिख सकते हैं एक्स इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड, यहाँ इंटरसेक्शन की जगह एंड का इस्तेमाल होता है तो एंड लिख सकते हैं एक्स इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी। इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग। तो देख सकते हैं यहाँ कि एक्स इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड एक्स इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी हमारा आ रहा है, तो एक्स दोनों में एलिमेंट हम तो कह सकते हैं यहाँ से देयरफॉर कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये सबसेट है बी का, यहाँ से दोनों से। तो अगर हम बी इज द सबसेट ऑफ ए कर दे प्रूफ, तो हम कह सकते हैं कि सेट ए और बी क्या हमारा इक्वल है। तो हम लोग करेंगे दूसरा में दिखाएंगे बी इज द सबसेट ऑफ सेट ए। इसके लिए हम लोग को क्या मान लेना है कि वाई इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी। यहाँ हम लोग पहले माने एक्स इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन हम दूसरा में मानेंगे वाई इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो यहाँ पर हम लोग मानेंगे अगेन लेट वाई इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी। वाई इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी है, तो हम कह सकते हैं देन वाई इज द एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। ये भी होगा, अगर वाई एलिमेंट बी का है तो वाई ए यूनियन बी का भी आपका एलिमेंट होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि y इज द एलिमेंट ऑफ a एंड y इज द एलिमेंट ऑफ b। इसको हम लोग एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, इसको एंड लिखना है यहाँ पर ये है y इज द एलिमेंट ऑफ a यूनियन b। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक और चीज लिखना है y इज द एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इक्वल है a यूनियन b इक्वल टू a इंटरसेक्शन b। तो ए यूनियन बी के जगह पे ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि वाई इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड, यहाँ इंटरसेक्शन के जगह एंड लगेगा, एंड वाई इज द एलिमेंट ऑफ बी। यहाँ पर आपने क्या माना है कि वाई इज द एलिमेंट ऑफ बी और वाई इज द एलिमेंट ऑफ ए आ गया, तो हम कह सकते हैं कि बी इज द सबसेट ऑफ सेट ए। देयरफॉर यहाँ पर देखिए वाई इज द एलिमेंट ऑफ बी है, वाई इज द एलिमेंट ऑफ ए है, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि वाई बी इज द सबसेट ऑफ सेट ए। ये इक्वेशन 2 हो गया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से देखिए, फ्रॉम 1 एंड 2 से हम कह सकते हैं कि ए और से बी सेट हमारा इक्वल है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस चीज को, फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास आ गया है ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। अब हमको क्या इंप्लाई कर रहा है ये 2 वे, ए सेट ए इक्वल टू सेट बी। तो ये हमारा सेट ए और बी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। हमने ए इज द सबसेट ऑफ बी और बी इज द सबसेट ऑफ ए दिखा दिया। तो हम कह सकते हैं कि सेट ए और बी इक्वल है, इक्वल सेट है।
इस तरह से हम लोग प्रूव करते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं इसी तरह का। क्वेश्चन है हमका कि पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन पी बी, ये हमको प्रूव करना है। ये क्वेश्चन है, आपको प्रूव करके दिखाना है। तो P का मतलब यहाँ पर आप जानते हैं पावर सेट। पावर सेट का मतलब पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी, आपको करके दिखाना है। तो इसको हम लोग प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए हम मान लेंगे लेट X इज द एलिमेंट ऑफ पावर सेट ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारे रिजल्ट में हमने बताया कि अगर X एलिमेंट होगा पावर सेट ए इंटरसेक्शन बी का, तो X क्या होगा, सबसेट होगा ए इंटरसेक्शन बी का। हमने आपको बताया था रिजल्ट में। तो अगर X इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा तो X इज द सबसेट ऑफ ए, और यहाँ पर इंटरसेक्शन को एंड लिख सकते हैं, X इज द सबसेट ऑफ बी। इसको एक्सपेंड करके इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर X सबसेट है सेट ए का, तो हम क्या कह सकते हैं कि X इज द एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए। हमने दोनों बातें बताई थी, सीधा भी और उल्टा करके भी बताया था। तो इसी तरह से अगर X सबसेट ए का है तो X क्या होगा, एलिमेंट होगा पावर सेट ए का। इसी तरह से यहाँ पर X एलिमेंट होगा पावर सेट बी का। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, इसको हम लोग छोटा फॉर्म में लिख सकते हैं कि X एलिमेंट है पावर सेट ए, यहाँ पर एंड के लिए इंटरसेक्शन, और पावर सेट बी का। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या माना कि X इज द एलिमेंट ऑफ पावर सेट ए इंटरसेक्शन बी, और X इज द यहाँ पर आपका एलिमेंट आ गया पावर सेट ए इंटरसेक्शन पावर सेट बी। ये कह सकते हैं कि ये इसका क्या है, आपका सबसेट है, क्योंकि दोनों में आपका X प्रेजेंट है। तो हम कह सकते हैं कि पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ पावर सेट ए इंटरसेक्शन ऑफ पावर सेट बी। यहाँ पर इक्वेशन 1 वाला अगर हम लोग ये प्रूव कर दें कि पावर सेट ए इंटरसेक्शन पावर सेट बी इज आल्सो द सबसेट ऑफ पावर सेट ए इंटरसेक्शन बी, तब हम कह सकते हैं कि ये और ये आपस में इक्वल है। जैसे हमारा ए इज हम लोग प्रूव करते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। अगर हम प्रूव कर लेते हैं तो हमारा सेट ए और ए बी हम लोग इक्वल करते हैं। उसी तरह से तो हम लोग दूसरा इक्वेशन में यही करेंगे। तो दूसरा इक्वेशन के लिए हम लोग ऊपर से आते हैं, इस चीज को हम लोग रब करते हैं और मान लेते हैं फिर से अगेन। अब हम लोग मान लेते हैं y इज द एलिमेंट ऑफ पावर सेट ए इंटरसेक्शन पावर सेट बी, RHS वाला पार्ट। तो यहाँ पर अगर y इज द एलिमेंट ऑफ p है, तो हम लोग जानते हैं कि y इज द एलिमेंट ऑफ p है, तो क्या होगा, y इज द एलिमेंट ऑफ, यहाँ एंड को और विस्तार कर देंगे तो y इज द एलिमेंट ऑफ p ए एंड y इज द एलिमेंट ऑफ pb। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर इंटरसेक्शन का एंड लिख दिया। तो y इज द एलिमेंट ऑफ p है, तो हम कह सकते हैं कि y इज द सबसेट ऑफ a एंड y इज द सबसेट ऑफ b। आप रिजल्ट में जान चुके हैं। तो y इज द सबसेट ऑफ a एंड y इज द सबसेट ऑफ b है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इज द सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। यहाँ एंड के जगह पे हमने इंटरसेक्शन का साइन दे दिया। तो इस तरह से हम लोग देखें कि y इज द सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b है, तो हम कह सकते हैं कि y इज द एलिमेंट ऑफ p a इंटरसेक्शन b होगा। इस तरह से y इज एलिमेंट ऑफ p इंटरसेक्शन a पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने दिखा, और यहाँ दिखा कि y इज द एलिमेंट ऑफ पावर सेट ए इंटरसेक्शन पावर सेट बी। तो हम कह सकते हैं ये इसका क्या है, हमारा दोनों में y एलिमेंट है, तो कह सकते हैं ये इसका सबसेट है। तो सेकेंड नंबर में हम देखेंगे, सेकेंड नंबर में हम क्या कह सकते हैं कि ये पावर सेट ए इंटरसेक्शन पावर सेट बी क्या है, वो सबसेट है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का। तो हम रिजल्ट 1 एंड 2 को देखेंगे, तो हमारा रिजल्ट 1 एंड 2 से हम कह सकते हैं कि ये और ये आपस में इक्वल है। ये कैसे है, ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए, आपका उसी तरह से है। तो आ गया ये आपका, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2
फ्रॉम 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पावर सेट ए इंटरसेक्शन पावर सेट बी। ये आपका प्रूव हुआ। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। हम लोग प्रॉपर्टी के मदद से या रिजल्ट के मदद से इसको हमने प्रूव किया। आइए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, हम लोग करते हैं इसमें। तो हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहा है कि मार्केट रिसर्च ग्रुप है कंडक्टेड ओवर ए सर्वे ऑफ 1000 कंज्यूमर, यानी कि एक सर्वे किया गया है मार्केट में 1000 पीपल के ऊपर। तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट है वहाँ पर आपका 1000 है। तो यहाँ पर पाया गया है कि 1000 लोग में प्रोडक्ट ए को जो लाइक करने वाले हैं कितने हैं, वो 720 कंज्यूमर हैं प्रोडक्ट ए को लाइक करने वाले, और प्रोडक्ट बी को लाइक करने वाले जो है वो कितने हैं, 450 कंज्यूमर है। तो प्रोडक्ट ए और बी को कम से कम लाइक करने वाले, प्रोडक्ट ए और बी को लाइक करने वाले कम से कम कितने कंज्यूमर होंगे हमको बताना है। तो हम लोग फॉर्मूला से जानते हैं नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर हमको नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालना नहीं है, ये आपको नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पर आप देखेंगे हमको ये निकालना है। तो नंबर ऑफ ए कितना दिया हुआ आपका 720 प्लस 450 और माइनस आपको ये निकालना है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि दोनों प्रोडक्ट को ए और ए एंड बी दोनों प्रोडक्ट को लाइक करने वाले कितने हैं, संख्या कितने कंज्यूमर उसको निकालना है। तो हमको ए यूनियन बी को पता करना पड़ेगा। तो क्या होगा, तो इसके लिए यहाँ पर आप देखिए एक रिजल्ट और है, उसको देखिए। यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है और ये सेट ए और बी है। तो आप जब ए यूनियन बी निकालेंगे तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी होगा हमेशा स्मॉलर और इक्वल टू होगा नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट का, यानी ए यूनियन बी में जितने भी एलिमेंट आएंगे वो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट से कम होंगे या इक्वल होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो इस केस में हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, वो 1000 हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। इससे कम हो सकता, 1000 से कम हो सकता है लेकिन 1000 से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का भी साइन दिया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर स्मॉलर एंड इक्वल का साइन दिए। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी में कभी भी यूनिवर्सल सेट से ज़्यादा सदस्य नहीं होंगे। तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ ए यूनियन बी में मैक्सिमम कितने सदस्य होंगे, 1000। हाँ, इक्वल का भी साइन दिया है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो मैक्सिमम सदस्य 1000 होंगे, और यहाँ पर आप जोड़ देंगे तो ये होगा 1100। यहाँ पर यहाँ जोड़ेंगे 5 to 7 1170 होगा, यानी 1170 होगा, और ये नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपसे आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या होगा, वो 1170 माइनस 1000 जो कि आएगा 170, यानी कि 170 कंज्यूमर ऐसे हैं जो कि प्रोडक्ट ए और बी दोनों को लाइक करते हैं। तो ये हमारा आंसर हुआ। इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन को यहाँ पर बनाया, हमने देखा। और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर 500 कार ओनर्स हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट 500 हो गए, जिन पे जो है वो कार ए है 400 आदमियों के पास कार है, यानी कि कार ए को ओनर है, कार ए जो किसके कितने आदमियों के पास है, वो 400 आदमियों के पास है। और कार बी जो है वो कितने आदमियों के पास है, वो हमारे है 200 आदमियों के पास। और कार ए और बी में जो है दोनों टाइप का कार जो है वो कितने आदमियों के पास है, वो है हमारे यहाँ पर 50 आदमियों के पास कार ए और बी टाइप के, दोनों टाइप के कार हैं, कार ए और बी टाइप के। तो इस तरह से बताना कि डाटा जो है वो करेक्ट है कि नहीं बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी
माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं नंबर ऑफ ए यूनियन बी हमको निकल जाएगा। नंबर ऑफ ए कितना है यहाँ पर 400 है, और नंबर ऑफ बी कितने हैं यहाँ पर 200, और नंबर ऑफ इंटरसेक्शन भी कितने हैं 50। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 600 माइनस 50 यानी कि 550। यहाँ से 550 है नंबर ऑफ ए यूनियन बी, लेकिन यहाँ देखिए नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट क्या है 500 है, जो कि यहाँ से 50 जा रहा है। तो ये डाटा क्या हुआ हमारा करेक्ट हुआ। हमने बताया कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी वो हमेशा लेस एंड इक्वल टू द क्या होगा नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ यहाँ पर होना चाहिए क्या, यहाँ पर नंबर ऑफ ए यूनियन आर आर बी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट, बट हमारे पास होना क्या चाहिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज स्मॉलर एंड इक्वल टू द नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, जो कि यहाँ पर आ रहा था क्या है ये इस तरह से आ रहा था दिस। सो द डाटा आर इनकरेक्ट, इसलिए डाटा इनकरेक्ट है। 550 आ गया नंबर ऑफ यूनियन बी में, क्योंकि 500 से कम आना चाहिए था या 500 के बराबर आना चाहिए था। तो इस तरह से हमारा ये डाटा जो है वो सारा डाटा क्या है वो गलत है। इस तरह से क्वेश्चन हमने इसको देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है कि आपको मेडल दिया जा रहा है 38 मेडल दिया जा रहा है फुटबॉल के गेम में, और बास्केटबॉल के गेम में बिफोर बास्केटबॉल के गेम में दिया रहा 15 मेडल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और क्रिकेट के गेम में हमारा जो है वो 20 मेडल दिया जा रहा है। और टोटल मेडल है सभी में मेडल में मिला के हमारा टोटल मेडल है फुटबॉल बास्केटबॉल और क्रिकेट में जो हमारा जो मेडल देना वो टोटल मेडल है वो 58 मैन के बीच देना है, यानी कि नंबर ऑफ एफ यूनियन बी यूनियन सी जो है 58 दिया हुआ है। तो 3 आदमी ऐसे हैं जिनको तीनों खेल में मेडल मिलता है, यानी एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 3 आदमी ऐसे हैं जो कि फुटबॉल आपको फुटबॉल में भी उनको मेडल मिलता है, बास्केटबॉल में भी और क्रिकेट में भी। तो आपको बताना कि कितने ऐसे आदमी हैं जिनको कम से कम 2 खेल में उनको मेडल मिलता है। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी, यही आपको नंबर बताना है। हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी, माइनस यहाँ कॉमन ले लें तो ये आपका हो जाएगा नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन सी, और यहाँ पर आपका प्लस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस तरह से आप इस फॉर्मूला पे सारा डेटा दिया हुआ, ये डेटा दिया हुआ, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया और ये दिया है, तो आपका ये डेटा निकल जाएगा। इस सारे डेटा को रख के आप निकाल लेंगे तो ये जो आएगा वैल्यू वो कितने होंगे हमको बताएगा कि दो खेल में कितने आदमियों को मेडल मिला। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को डील करना है। तो आप इस क्वेश्चन को डील कर लेंगे, वैल्यू रखना है और निकाल लेना है। यहाँ पर आप एफ यानी कि यहाँ पर ए की जगह पर आप एफ रखें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ एफ क्या है, ए को डिनोट कर रहा है, उसी फॉर्मूला को हम लोग को लिख लेना है। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को देखा। तो हमने ये क्वेश्चन को आपको दिखाया, आपको समझ में आया है, आप इसको ध्यान से देखें सारे रिजल्ट्स को हमने जो बताया। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, जो कि हमारा वीडियो लेक्चर 6 होगा, जिसमें हम लोग मिसलेनियस चैप्टर 1 का मिसलेनियस एक्सरसाइज को डील करेंगे। तो अगर हमारा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में।